उपवास के समय यदि आपको थकान या कमजोरी महसूस हो तो ये पारंपरिक इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी आप अपने घर में जरूर ट्राई करें। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने बादाम ली है। बादाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसी के साथ इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितनी बादाम ली है, जिसको मैंने साफ धो करके रात को ही पानी में भिगा के रख दिया था। तो बादाम हमारी अच्छे से भीग गई है। यदि आप बादाम भिगाना भूल गए हो तो पानी के अंदर डाल करके 5 मिनट तक इसे उबाल लें, तो इसके छिलके आराम से निकल जाएंगे। तो पानी में उबालने से या बादाम को भिगा के रखने से उसकी तासीर चेंज हो जाती है, तो ये हमारे शरीर को गर्मी नहीं देती है। अब इस बादाम को हम छील लेते हैं। तो आप देखें भिगी हुई बादाम है तो आराम से इसके छिलके निकल जाएंगे। छिलके निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह से मैंने सभी बादाम के छिलके अलग कर लिए हैं। और ये जो छिलके हैं इसको हम फेंकेंगे नहीं। हमारे घर में सप्ताह में 2 से 3 बार हम हवन करते हैं, तो इनको सुखा करके हवन सामग्री के अंदर डाल देंगे, जिससे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अब इस बादाम को हम साइड में रख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितनी खसखस ली है। ये बहुत ही महीन होती है, इसे पोस्ता दाना भी बोलते हैं या इसे पॉपी सीड भी बोलते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी के साथ ये हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सहायता करती है। इसको भी मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था, ये अच्छे से भीग गई है। अब भी इस खसखस को हम पानी के साथ ही मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। खसखस को हमने धो करके भिगाया था, इसीलिए इसके पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारे गुण हैं इसके, पानी में चले जाते हैं, तो पानी के साथ आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जो बादाम हमने भिगा के रखी थी और छील के रखी थी वो भी इसमें डाल देते हैं। एक बार इसे हम ऐसे ही पीस करके तैयार करेंगे। अभी इसे खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका अच्छा पेस्ट बना नहीं है, इसका हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए अभी हम पानी नहीं डालेंगे। अभी यहाँ पर मैंने दूध लिया है, ये आधा कप दूध है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अभी काफी गाढ़ा लग रहा है, इसमें कुछ दाने भी लग रहे हैं। तो इसको अच्छे से पीसने के लिए थोड़ा सा दूध इसमें और डाल देंगे। तो कुल मिला के मैंने इसमें आधा कप जितना दूध डाला है और ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसका अच्छा पेस्ट बन गया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। इसी तरह से पेस्ट बनाना है। जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतना ही हमारे को फायदा मिलेगा। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और आधा कप जितना मैंने गुड़ लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, या आप चाहे तो गुड़ को कूट करके भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने डली वाले गुड़ का इस्तेमाल किया है। आपके पास ऑर्गेनिक गुड़ हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक गुड़ का कलर थोड़ा सा डार्क आएगा, फायदा वो उतना ही करेगा। आप सभी जानते हैं कि गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गुड़ के अंदर आयरन की अच्छी मात्रा होती है और इसी के साथ हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इस गुड़ को हम बर्तन में डाल देते हैं। इसी के साथ 1/4 कप जितना मैंने पानी लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। आंच को हमें मध्यम ही रखना है। इस गुड़ की हमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ अच्छे से गल जाना चाहिए, इतना ही हमें पकाना है। अब गुड़ को कद्दूकस करके डालेंगे या कूट के डालेंगे तो गुड़ जल्दी गल जाएगा। यहाँ मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गुड़ हेल्दी होता है। और आप चाहो तो इसकी जगह पे शक्कर या मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शक्कर या मिश्री आपको किस समय डालना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं गुड़ अच्छे से पूरा पिघल गया है और चाशनी एकदम ट्रांसपेरेंट लग रही है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है, जैसे केसर का कलर होता है उसी तरह से कलर आया है इसका। तो इसलिए आज की रेसिपी कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा। अभी इसको ठंडा करने के लिए हम साइड में रख देंगे। तब तक यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 टीस्पून जितना घी डाल देते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको घी का इस्तेमाल ही करना है और गैस को चालू कर देते हैं। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 कप जितने मखाने लिए हैं। ये फूल मखाने हैं, इसको इंग्लिश में फॉक्सनट बोलते हैं। और ये मार्केट में पसारी की दुकान पे आराम से मिल जाते हैं। जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं उस दुकान पे आप जाके ले सकते हैं। और ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, 60 से 70 रुपये में 100 ग्राम मिल जाते हैं। पर इसके फायदे आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अभी इस मखानों को हम सेक लेते हैं। मखानों को हमें मध्यम आंच में सेक के तैयार करना है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ मखानों के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। यदि किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसी के साथ ये एंटी एजिंग भी होता है और स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। तो मखाने हमें जरूर खाना चाहिए। मैं मेरे घर में मखानों को इस तरह से सेक करके इसके ऊपर नमक और काली मिर्ची लगा करके डब्बे में भर के रख देती हूँ। जिससे कभी भी पॉपकॉर्न खाने का मन करे तो भी ये मखाने खा सकते हैं। तो ये मखाने हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। थोड़ी देर बाद में आपको इसमें से अच्छी महक आने लग जाएगी, क्योंकि घी के अंदर सेक रहे हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उस समय हमें इसको निकाल लेना है। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, खाली इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह होता है वो निकल जाना चाहिए और घी की खुशबू इसके अंदर तक चली जानी चाहिए। इस तरह से पूरे मखानों को मैंने निकाल लिया। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। ये कढ़ाई हमारी गर्म ही है। इसी कढ़ाई के अंदर हम 1 टीस्पून जितना घी और डाल देते हैं
और गैस को धीरे आंच में चालू कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई तो हमारी गर्म ही है। अभी यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितना सामा लिया है। कुछ लोग इसे सामा बोलते हैं, कोई उज्वरी तांदूल बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। इसको हमें धीरे आंच में सेक लेना है। सामे के अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ जब व्रत वगैरह करते हैं तो सामा खाते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ भी रहता है। ये रेसिपी मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, आप चाहे तो ये बिना व्रत के भी बना करके खा सकते हैं, पर बिना व्रत के लिए रेसिपी बनाते हैं तो उसको बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है और कुछ सामग्री भी उसमें अलग डाली जाती है। तो वो आपको सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, तो वो भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। इसी के साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हमारा वीडियो आएगा आपके फोन के अंदर घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। अभी इसको सेकते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे चेंज हुआ है, हल्का सा एकदम से बादामी दिखने लगा है। बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है। जब हमने डाला था तो उसका कलर अलग था, अभी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। भाई इतना ही हमें पकाना है। अभी यहाँ पर मैंने 1 लीटर जितना दूध लिया है। आपके घर में जो भी दूध आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालने के बाद में आंच को हमें तेज कर लेना है और सामे को अभी हम दूध के साथ में पकाएंगे। जिस तरह हम चावल को पका करके तैयार करते हैं उसी तरह से हमें सामे को भी दूध के साथ पकाना है। इससे सामा भी हमारा अच्छे से पक जाएगा और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, जो खाने में स्वादिष्ट लगेगा। अभी दूध में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में आंच को हम स्लो और मीडियम के बीच में कर लेते हैं। स्लो और मीडियम आंच में हमें सामे को पकाना है। अभी आपको इस समय लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहें, जिससे सामा है नीचे बैठे नहीं। अभी इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में सामा अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा आप इस तरह से लिख करके हल्का सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में थोड़ा हाथ में रहे, हाथ नहीं चले आपके। तो देखिए इस तरह से आप करेंगे तो ये आराम से दबरा है, मतलब ये बहुत ही अच्छा पक गया है। इस थोड़ा कड़क लगता हो तो आप और पका लें, पर ये कड़क नहीं लग रहा है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसी तरह का सॉफ्ट हो जाना चाहिए। सामे के दाने छोटे होते हैं तो जल्दी पक जाते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। अभी जो हमने बादाम और खसखस का पेस्ट बना के रखा था उस पेस्ट को इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो खसखस के दाने हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए छोटे छोटे दाने हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी जो मिक्सी के जार में चिपका हुआ था उसके अंदर मैं थोड़ा दूध डाल दिया है, ये भी इसमें डाल देता है। तो वेस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है। खसखस और बादाम को डालने के बाद भी हमें 2 से 3 मिनट तक और पकाना है, जिससे इसके बेनिफिट्स है वो दूध के अंदर अच्छे से चले जाए। इसको हमें बराबर चलाते रहना है। अभी मैंने 2 मिनट तक और पका लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना गाढ़ा हो गया है। इस तरह का बना करके 1 कटोरी भी खा लेते हैं तो पेट भरा हुआ रहता है और फायदा तो इसका बहुत ही ज्यादा है। आप अपने बच्चों के लिए भी यदि 1 कटोरी सप्ताह में 1 बार भी बना करके खिलाएंगे तो उसका फायदा बच्चों को और पूरे परिवार को बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब जो मखाने हमने सेक के रखे थे वो भी इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपको शक्कर या मिश्री डालना है तो इस समय आप डाल सकते हैं। मखाने डालने के बाद भी हमारे को थोड़ी देर तक और पका लेना है। यहाँ मैंने मखाने साबुत डाले हैं, आप चाहे तो मखानों को दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं, पर साबुत डालने से इसका लुक अच्छा दिखता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर डाल देते हैं। इलायची से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इलायची की तासीर भी वैसे ठंडी होती है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना पिस्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये सब पिस्ते वगैरह डालना ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो मेन तो जो मैंने बताई है चीज़ें वो सब डालेंगे तो उसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। अभी मखाने डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें गाढ़ापन कितना अच्छा आया है। इस तरह से मैंने इसको ठंडा कर लिया है और ये हल्की गुनगुनी गर्म है। अभी आप देख पा रहे कितनी गाढ़ी हो गई है। हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि आगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और ढीली हो जाएगी। अभी जो हमने गुड़ की चाशनी बना के रखी है, ये चाशनी भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडा करने के बाद ही चाशनी को इसमें डालना है, क्योंकि गुड़ आप यदि इसमें डालेंगे गरम गरम में तो ये खीर आपकी फट सकती है। और चाशनी को छान करके डालें। चाशनी के अंदर कोई कचरा वगैरह होता है तो वो भी निकल जाता है, वो कचरा हमारे खीर में नहीं जाना चाहिए। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ खीर का कलर देख के बहुत ही अच्छा आ रहा है। गुड़ के कारण से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमारी उपवास स्पेशल बेहद पौष्टिक गुणों से भरपूर पारंपरिक रेसिपी बनके तैयार हो गई है। दिन में आप 1 कटोरी इस तरह का बना करके खा लें तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। चाहे आप सावन का उपवास कर रहे हो या नवरात्रि का उपवास कर रहे हो तो आपको शरीर में वीकनेस नहीं रहेगी। इस तरह का बना करके यदि आप फ्रिज में रख देंगे तो 2 दिन भी ये खराब नहीं होता है। तो आप भी अपने घर में ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।